Hello my dear students, this is the next video of your civics chapter, that is democracy in action. In the last video we read about the universal adult franchisee and the election commission of India. Now in this video we are going to read about the electoral process. The electoral process begins when the duration of the existing assembly expires or the assembly is dissolved. बेटा इलेक्टोरल प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? जब 5 ईयर्स के बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस होती है. इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब इलेक्शन की प्रोसेस. हर 5 ईयर्स के बाद ये प्रोसेस होती है. कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लोक सभा द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस और स्मॉल डिवीजन्स. अब हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो एरियाज़ होते हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, स्मॉल डिवीज़न्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ये जो डिवीज़न होता है ये जियोग्राफिकल एरिया का मतलब एक एरिया अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक एरिया को, हर एक स्मॉल डिवीज़न को एक कैंडिडेट रिप्रेजेंट करता है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन. ये तब पॉपुलेशन, उस एरिया की पॉपुलेशन देखी जाती है कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उनको स्मॉल डिवीज़न्स में डिवाइड कर दिया जाता है. एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव. हर एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज़ कॉल्ड द रिटर्निंग ऑफिसर. उसका जो हेड बनाया जाता है, ऑफिसर जो होता है, उसको रिटर्निंग ऑफिसर बोला जाता है. नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स. द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस. जो कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ है उसके लिए भी कुछ लिमिट्स होती हैं बेटा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके लिए भी. फर्स्ट इज़ शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए. शुड बी एज 25 ईयर्स और अबव. उसकी जो एज है वो 25 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके ऊपर कोई केस चल रहा हो. शुड नॉट हैव बीन वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रहा हो. द इलेक्शन प्रोसेस. अब इलेक्शंस की प्रोसेस क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट इशूज़ नोटिफिकेशन. अ नोटिफिकेशन इज़ इशूड बाय द प्रेसिडेंट दैट कॉल्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू इलेक्ट मेंबर्स ऑन द सर्टेन डेट. प्रेसिडेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन इशू करता है और डेट डिसाइड करता है. दिस डेट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन. ये जो डेट है वो यूजुअली इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को सजेस्ट करता है. द इलेक्टोरल प्रोसेस बिगिंस एज सून एज अ नोटिफिकेशन इज़ इशूड. इलेक्टोरल प्रोसेस तब से स्टार्ट हो जाता है जब से प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकालता है इलेक्शंस के लिए. Second is candidates file their nomination. The election commission announces the last date for filling the nomination papers. Election commission जो होता है वो फॉर्म फिल करने के लिए जिन कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में खड़ा होना है उनको लास्ट डेट बताई जाती है कि फॉर्म फिल करने की ये लास्ट डेट है. पार्टी कैंडिडेट्स एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स ऑन और बिफोर दिस डेट. मतलब वो लोग जो हैं वो इस डेट से, पर्टिकुलर डेट्स के बिफोर, पहले वो लोग अपनी जो फाइल है, अपने जो फॉर्म है वो सबमिट करवा दें. दिस इज़ यूजुअली preceded by the announcement of the names of candidates by political parties. Candidates are also free to withdraw their nominations before a given date. अब इसके अकॉर्डिंग जो पार्टीज़ होती हैं वो अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती हैं. अब कैंडिडेट जो होता है उसको ये भी पूरा हक होता है कि वो चाहे तो फिक्स डेट से पहले अपना जो नॉमिनेशन होता है वो वापस ले सकता है. थर्ड वन इज़
स्क्रूटनी ऑफ द कैंडिडेट, स्क्रूटनी ऑफ द मतलब उसका अच्छी तरह से इंक्वायरी करना। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं उनको जो ऑफिसर्स होते हैं वो अच्छी तरह चेक करते हैं, और जो नॉमिनेशन या जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने गलत इनकरेक्ट फिल किए हुए होते हैं उनको इनवैलिड बता दिया जाता है, और जो नॉमिनेशंस बिल्कुल सही मिलते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जो इलेक्शन का नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको जो सिंबल्स होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं। ये काम जो होता है वो इलेक्शन कमीशन करती हैं, वो अप्रूव करती हैं उनके जो भी सिंबल्स होते हैं। अब वो ये भी ध्यान रखती है कि किन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेम सिंबल्स नहीं होने चाहिए। फिफ्थ इज़ इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ एंड कैंपेनिंग। इसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जो वोटर्स होते हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। मतलब बहुत सारी वो ये कहते हैं कि हम जब जीतेंगे तो हम ये काम करवाएंगे आपका, हम ये काम करवाएंगे आपका। ये जो होता है ये सिर्फ इसलिए होता है कि वोटर्स को वो अपनी तरफ खींच सके, मतलब वोट्स पाने के लिए। अलग अलग तरह की मीटिंग्स करते हैं, स्पीचेस देते हैं, बैनर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग अनाउंसमेंट्स करवाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि रिक्शा पे और ऑटो रिक्शास पे अनाउंसमेंट करवाई जाती है उस कैंडिडेट की। नेक्स्ट इज़ पोलिंग। अब जिस दिन इलेक्शंस होते हैं जो वोटर्स होते हैं वो अपने पोलिंग बूथ्स पे पहुंचते हैं। पोलिंग बूथ्स मतलब अलग अलग जो उनको अलॉट कर दिए जाते हैं कि आपके वोट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको इस पोलिंग बूथ पे आपको जाकर वोट डालना है। वहाँ जो वोटर्स होते हैं वो पहुँचते हैं, उनको अपना आईडी कार्ड साथ लेकर जाना ज़रूरी होता है ताकि किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो सके। अब वो जाकर अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं तो एक बैलेट बॉक्स बना हुआ होता है, उसके अंदर मशीन होती है। आपको जिसका जो भी वोट देना है उस वहाँ पे उसका वो बना हुआ होता है, सिंबल बना होता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। नेक्स्ट इज़ काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। नेक्स्ट है काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट्स। अब जिस दिन काउंटिंग होती है, डिक्लेरेशन होती है रिज़ल्ट्स की, उस दिन क्या किया जाता है, वोट काउंट किए जाते हैं। ये सब इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है। इसका जो हेड होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो ये सब हेल्ड करवाता है। जब काउंटिंग हो रही होती है वोट्स की तो उन जो पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनके कोई ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एक एजेंट डिसाइड कर लेती है कि जब वोटिंग होगी या जब रिज़ल्ट होंगे तो ये लोग अंदर जा सकते हैं। तो सिर्फ उन्हीं को ही अलाउड होता है अंदर जाना। इस प्रोसेस के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो विनर का नेम बताता है। जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो जीतता है और बाद में उसका नेम को डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ इलेक्शन पिटीशन। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि जो इलेक्शंस हैं वो गलत प्रोसेस से हुए हैं या चीटिंग की गई है या जो वोट्स काउंट किए गए हैं उसके अंदर चीटिंग की गई है, तो उसके अंदर बेटा वो हाई कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन फ़ाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, और उसके बाद उस मामले की पूरी तह तक पहुंचा जाता है, पूरी जांच की जाती है उसकी। उसके बाद हो सके मतलब अगर कोई दिक्कत लगती है तो इलेक्शंस को दोबारा से हेल्ड करवाया जाता है। जिस मशीन से बेटा वोट दिया जाता है उसको ईवीएम बोलते हैं। फ़र्स्ट टाइम इंडिया के अंदर 2004 में इसका यूज़ किया गया था। अब सभी कंट्रीज़ के अंदर इंडिया जो कंट्री है सभी स्टेट्स के अंदर सभी जगह पर ईवीएम्स का यूज़ किया जाता है।